हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ अपना कुछ पर्सनल बातें शेयर करने जा रही हूँ और मेरा कुछ सवाल भी है आप लोगों से, जो मेरे अंदर कई सालों से ऐसे उमड़ रहा है, मचल रहा है कि मैं वो सवाल किससे करूं, मुझे कौन सटीक आंसर दे सकता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं। तो प्लीज़ ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपने सुना, मुझे ना यहाँ पर इतनी सारी उल्टियाँ क्यों आ रही हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसका भी रीज़न है, क्योंकि मैं यहाँ पर कर रही हूँ लेटरिन साफ़ अपनी सासू अम्मा का। जो कि लोग कहते हैं ना कि बुढ़ापे में माँ बाप की, सास ससुर की सेवा करना एक बहू का फ़र्ज़ होता है। तो मैं अपना वो फ़र्ज़ बहुत ही अच्छे से निभा रही हूँ और निभाने की कोशिश कर रही हूँ। 2 सालों से मेरा ये काम है। हमारी अम्मा की तबीयत नहीं सही रहती है, दिमाग भी। तो ये यहाँ पर उन्होंने इतना सारा गंद मचा दिया था, तो मुझ बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। तो मेरे को जल्दी उल्टी होती नहीं, मेरा मन बहुत पक्का है। लेकिन कभी कभी इतना ज़्यादा ये गंद मचा देती हैं ना कि उल्टी अपने आप से ही आने लगती है। तो इसी वजह से फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे उल्टियाँ हो रही थी और बहुत ज़्यादा दम घुट रहा था। मैं किसी तरह से साफ़ सफाई यहाँ पर करी हूँ। बहुत ज़्यादा लैटरिन मचा दी थी अम्मा ने। फ्रेंड्स, सभी लोग बोलते हैं ना कि बहू का फ़र्ज़ होता है सास ससुर की सेवा करना बुढ़ापे में। तो क्या मैं ये उनसे पूछना चाहती हूँ, उन सभी लोगों से, क्या सिर्फ बहू का ही फ़र्ज़ होता है कि बुढ़ापे में वो अपने सास ससुर की सेवा करें? क्या सास ससुर का कोई भी फ़र्ज़ नहीं होता है कि वो भी कुछ बहुओं के लिए, उनका भी कोई फ़र्ज़ होता है कि नहीं, कि वो भी अपने बहुओं के साथ कैसा व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें या दुर्व्यवहार करें? क्या उनके लिए कोई नियम नहीं, कोई नियम कानून नहीं है? उनके लिए सिर्फ यही है कि वो बहुओं के साथ अत्याचार करें, उनके साथ कितना भी बुरा करें, पर उनको कोई कुछ नहीं कहता। ऐसा क्यों है हमारे समाज में? मेरे अंदर ये सवाल ना न जाने कितने सालों से उमड़ रहा है, और जब भी मुझे याद आता है ना, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूं। तो मैं आज आप लोगों से पूछ रही हूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा। और जो हमारी छोटी बहनें हैं ना, जो लव मैरिज करने का सपना देख रखी हैं, वो तो ये वीडियो तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर उनको देखना बहुत ही ज़रूरी है। इसको देखने के बाद ना पक्का है उनका लव मैरिज से तो भरोसा ही उठ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ मैं अपनी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने भी लव मैरिज की थी। और लव मैरिज करने के बाद ना कितना बुरा हाल होता है लड़कियों का जो लव मैरिज करती हैं। वैसे ही कोई होगा जो सुखी जीवन व्यतीत करता होगा, वरना लव मैरिज करने के बाद ना ज़िंदगी जहन्नुम के जैसे बन जाती है। फ्रेंड्स, मेरा भी वही हाल था। अगर मैंने यही सिलाई का हुनर ना सीखा होता, मेरे अंदर ये सिलाई की कला ना होती, तो आज समझ लीजिए या तो मैं आत्महत्या कर चुकी होती, या तो पता नहीं मेरा क्या हुआ होता। लेकिन जब मेरा कोई एक सिलाई का हुनर था, तो मैंने खुद को कैसे संभाला, मैं सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वीडियो में। लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। सभी यही कहेंगे कि सास ससुर की सेवा करना चाहिए, बहुओं का धर्म होता है। लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि जब सास ससुर जो है, जब सास ससुर का ज़माना होता है, जब बहुएं उनके नीचे रहती हैं, तो बहुओं को भी कैसा व्यवहार बहुओं के साथ करना चाहिए, सास ससुर को भी वो कोई सलाह नहीं देता है। बस सभी लोग ना बहुओं का ही दोष निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आपको अपनी स्टोरी बताते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने भी ना लव मैरिज की थी और अदर कास्ट में। तो मेरी कास्ट दूसरी थी, और जहाँ पे मैंने शादी की थी यहाँ की कास्ट सिंह कास्ट थी और मैं सरोज कास्ट से थी। तो जब फ्रेंड्स मैंने लव मैरिज करी थी, तो जब तक हम हस्बैंड वाइफ बाहर रहते थे तब तक तो हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी थी। लेकिन जब से हम गांव चले आए थे ना, यहाँ पर जब से मेरी ज़िंदगी ना बिल्कुल जहन्नुम के जैसे हो गई थी। जब मैं यहाँ पर गांव में आई, तो मेरी एक बिटिया थी, 1 ही साल की थी, पूरी साल की भी हुई नहीं थी, साल के अंदर की ही थी। यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स, मेरे साथ इतना बुरा बुरा बर्ताव हुआ, इतना गंदा गंदा व्यवहार हुआ कि जब भी अब मैं सोचती हूँ ना, तो मेरे अंदर से बहुत बड़ा तूफान निकलता है। लेकिन बस सब कुछ
आंखें बंद करके घूट के रह जाती हूँ, क्योंकि आज सब कुछ ठीक हो गया है इसलिए मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। लेकिन जब भी याद आता है ना तो दर्द तुरंत ही ताज़ा हो जाता है मेरा, फिर मैं भूलती नहीं हूँ। बेशक आज मेरा सब कुछ ठीक हो रहा है या हो चुका है, लेकिन मैं पुरानी बातें बिल्कुल भी उतना ही दर्द मुझे देती हैं जितना पहले देती थी याद आने के बाद। तो फ्रेंड्स, ये हमारी अम्मा हैं जिनका आज इनका भी इतना बुरा हाल है, ये देख लीजिए आप लोग। इनको कुछ अपना होश हवास नहीं रहता है, पर मैं इनका अच्छे से ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन सॉरी, इनका खुद ही इतना दिमाग नहीं काम करता है कि ये चाहे इनका कितना भी ख्याल रखो, ये समझ मतलब कि परेशान ही रहती हैं। तो हमेशा स्टार्टिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, मैं ना दूसरे कास्ट थी, ये लोग खुद को ऊंचे खास कास्ट का समझते हैं, कहते हैं हम लोग ठाकुर हैं, और मैं थी सरोज खानदान से फ्रेंड्स। तो इस रीजन से भी मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव हो रहा था। मेरे को ना गांव में कोई मतलब निमंत्रण में बुलाता नहीं था। वैसे काफ़ी लोग तो निमंत्रण ही कट कर दिए थे। तो मैं आपको बता दूं, इतना मतलब भेदभाव मानते थे, और वैसे भी कोई इज्जत नहीं होती है जो लव मैरिज करते हैं गांव देहात में, कोई उनको इज्जत मान सम्मान नहीं देता है, तो कोई बात भी नहीं करता था। हमारी बिटिया थी ना, उसको भी कोई नहीं छूता था, मेरे घर के लोग ही नहीं छूते थे, तो पड़ोसियों की तो बात ही छोड़ो, वो लोग भी नहीं छोड़ते थे। मैं घर, ये मेरे को इतना समझते थे ना कि ये लेकर आया है, ये घर का काम करे, सारा काम करे, उसके बाद मैं कुछ नहीं थी। बस मेरे को ये काम करने के लिए नौकरानी के जैसे रखते थे कि बस ये काम करे, सबको सब ठीक रहे उससे, बस ही बाकी और जितना परेशान कर सकते थे ना वो सारा कुछ कर सकते थे, करते थे। और भेदभाव तो इतना करते थे कि मैं आपसे क्या ही बताऊं। जब हमारे घर में जो हमारे देवर की शादी हुई थी, तो उसमें जो मायन वैन पूजा जाता है, तो उसमें कहीं भी मेरे को शामिल नहीं करते थे। बोलते थे ये मतलब ये दूसरे कास्ट की है, हमारे देवता दूसरे हैं, ये कुछ करेगी तो हमारे देवता लोगों को मिलेगा नहीं। तो कहीं भी कुछ भी मेरे को नहीं करने देते थे, और यहाँ तक कि दुरिया में हमको निमंत्रण नहीं देते थे, कोई नहीं देता था। सब ये लोग भाई ठाकुर खानदान के थे ना, इनको कुछ ज़्यादा ही अपने आप पर घमंड था। तो मैं बेशक जो है वो क्या बोलते हैं सरोज खानदान से थी, लेकिन मैं बहुत अच्छे ही फैमिली से थी फ्रेंड्स। हमारे मम्मी पापा घर द्वार सब अच्छे खासी फैमिली थी, न किसी चीज़ की कमी नहीं थी। यहाँ पर ताकर मैं झोपड़पट्टी में रह रही हूँ ना, ऐसी झोपड़पट्टी हमारे मायके में बिल्कुल भी नहीं थी। मैं बड़ाई नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग गलत मतलब मत निकालिएगा। मैं एक बात बता रही हूँ, मैं भी बहुत अच्छे ख़ानदान से आई थी। बस यहाँ पर बस जो लोग कास्ट बोलते हैं ना, उसी में मैं नीचे थी कि मैं सरोज कास्ट से थी। ये लोग खुद को ठाकुर मानते हैं तो ठाकुर कास्ट से थे। तो ये सब जाति पात हमारे को पहले कुछ भी मालूम नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ ही रही थी जब हमारी लव मैरिज हुई थी। मेरे को उस टाइम आपको बताएं, मेरे को खाना बनाना भी नहीं आता था। सिर्फ मैं घर पे दाल चावल सब्जी चावल यही बनाती थी। कुछ अच्छा पकवान वकवान बनता था ना, तो मेरी चाची वगैरह रहती थी, वो बनाती थी। उनको वो ये बोलते थे बच्चों से ये सब कहाँ बनेगा, दाल चावल के लिए तो हम बनाते थे। यहाँ तक मैं आपको बता रही हूँ, मैं खाना भी नहीं बना पाती थी ढंग से, सिर्फ पढ़ाई ही कर रही थी। तब भी ये शादी जो हो गई सो हो गई। अब उसको हम नहीं कहते कि मान कि हमारी गलती थी क्या थी, लेकिन जो भी था, लेकिन उसकी बहुत बड़ी सज़ा मिली मुझे। हमारी बिटिया छोटी थी, बीमार बहुत रहती थी, तो कोई दवाई कराने भी नहीं जाता था। हस्बैंड को भी शर्म आती थी। मेरे को नए नए आए थे गांव में, तो इनको लगता था बीबी को लेकर घूमेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, तो इनको शर्म आती थी मेरे साथ कहीं जाने में। तो कभी भी मेरे साथ दवा ववा लाने नहीं जाते थे। 4-5 किलोमीटर मैं पैदल लेके जाती थी अपनी बिटिया को दवाई कराने के लिए, वो भी घर का पूरा काम ख़त्म करने के बाद। जब कभी मैं बोलती ना कि खाना बना के मैं चली जाऊँ दवाई के लिए, तो मुझे बोलते थे खाना बना लिया, चूल्हा बर्तन कर लिया, घर के सारा काम कर लिया, उसके बाद चाहे जहाँ जा, चाहे दवाई कराए जा, चाहे जहाँ जा, ऐसे मेरे को जवाब मिलता था। तो मैं सारा घर का काम ख़त्म करने के बाद मैं अपनी बिटिया को लेकर अकेले 3 बजे तक दूसरी मीटिंग दवाई के लिए जाती थी। शाम तक वापस आती थी 5-6 बजे तक। पैदल ही जाती थी और पैदल ही आती थी। इतने परेशानी मैंने झेली है ना कि मैं एक एक बताऊँ ना तो पता नहीं कितने घंटों का ब्लॉग बन जाएगा। इसलिए मैं ना सारा चीज़ तो आप लोगों को नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। घर में हमारी सासू अम्मा रहती थी, हमारी ननद रहती थी, दीदी हमारी,
ये लोग सारा कुछ मतलब घर का जो जैसे अचार खटाई सिरका वगैरह हो गया मेरे को छूने नहीं देते थे, बोलते थे मतलब मेरे को छूने ही नहीं देते थे, खुद जाके निकाल के मुझे देते थे। उनको लगता था कि मैं छूऊंगी तो ख़राब हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, नुकसान मतलब वो ऐसा सोचते थे। और कुछ भी हो खाना पीना बनाने वाला चीज़ लाकर दाल नमक जो भी होता था लाकर चूल्हे के पास रख देते थे तो मैं उससे बनाती थी। मैं अपने आप से नहीं था कि मैं कुछ ले लेती उस घर में। यहाँ तक कि जब गाय जो है लग रही थी, दूध हो रहा था, तो जब दूध रखा जाता है आगी पर ना मट्ठा बनाने के लिए, तो मेरी बिटिया छोटी थी, 1 साल के अंदर थी, तो उसको दूध की ज़रूरत पड़ती थी। ये लोग मेरे को एक टाइम दूध देते थे, सुबह सुबह नहीं देते थे ना दोपहर में देते थे। वो भी जब आग पे रख देते थे दूध मट्ठा बनाने के लिए, दोपहर में मेरे को देते थे निकाल कर अपने हाथ से, मुझे निकालने नहीं देते थे। मैं कहती थी थोड़ा दूध ज़्यादा दे दो, तो बोलते थे अब थोड़ी बड़ी हो रही है उसको और खाना वाना खिलाया करो, दूध बिस्किट उस्किट खिलाया करो, क्या दूध ही पिलाती रहोगी क्या। तो ऐसा मेरे साथ होता था। बस एक टाइम मेरे को, जब मैं 1 में थी, अलग नहीं थी, मैं जब की बात बता रही हूँ, तो मेरे को एक टाइम बच्ची के लिए दूध मिलता था, वो भी मैं खुद, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं निकाल लेती। वो मेरी दीदी थी, उनकी लड़की थी, वो लोग हमको निकाल कर देते थे। बस मैं एक नौकरानी से भी बदतर मेरी लाइफ थी उस घर में। जब अगर आप ना लव मैरिज करेंगे तो प्लीज़ प्लीज़ लव को अरेंज मैरिज बनाकर कीजिएगा मेरी प्यारी छोटी बहनों, प्लीज़। नहीं तो आप लोग ना मुझे तो नहीं समझ में आता कि कोई किसी की भी लाइफ ना, हाँ अगर वो हस्बैंड के साथ रह रही हैं तब तो उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी रहेगी, लेकिन जिस दिन वो विथ फैमिली रहने लगेंगी ना, सास ससुर ननद देवर के साथ ना, उस दिन से उनकी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है, इसलिए मुझे यही जो है एक्सपीरियंस हुआ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यही हमारी अम्मा है जो कभी भी मेरे को अपनाई नहीं, कभी भी नहीं अपनाई, हमेशा मेरे से दूरियां बना के रखती थी। 4 लड़ाई झगड़ा जब भी होते थे मेरे से, जो है यहाँ तक कि मैं कितने कितने दिन खाना नहीं खाई हूँ इस घर में रहकर। कितने दिन मैं खाना नहीं खाई हूँ, बिस्किट खा खा के रही हूँ, सो गई हूँ पानी पी के बिस्किट खा के। अपनी बच्ची को भी बिस्किट ही खिलाती थी, क्योंकि बगल में दुकान थी तो मैं वहाँ से बिस्किट ले के रखती थी और पैसे मेरे पास रहते थे। उस टाइम मैं चंडीगढ़ से आई थी, तो मेरे पास ट्यूशन पढ़ाती थी तो थोड़े बहुत पैसे थे, तो मैं उसको रखी थी, तो मैं उसी पैसे से बिस्किट वगैरह दवाई वगैरह जो भी होता था मैं खिलाती थी, उसी से कर लेती थी अपनी। पतिदेव भी कुछ नहीं बोलते थे अपनी माँ अपनी बहन को, बस वो भी चुप रहते थे, सोचते थे मैं कुछ बोलूँगा तो सभी लोग बोलेंगे कि बीवी की साइड ले रहा है, इस वजह से वो भी कुछ नहीं बोलते थे। मैं भी बस रो लेती थी फ्रेंड्स। उस टाइम ना मेरे को जो है, उस टाइम क्या, मुझे अभी भी लड़ने की आदत नहीं है, क्योंकि मैं कभी किसी से लड़ाई नहीं करूँ, इसलिए मेरी हैबिट नहीं है लड़ाई करने की, ना ही मैं ना किसी को परफेक्ट जवाब दे पाती हूँ। आज भी है, अगर मेरे को कोई कुछ बोलता है ना तो मैं उसको परफेक्ट जवाब नहीं ढूंढ पाती हूँ, बल्कि मैं बाद में सोचती हूँ ना तो मेरे को समझ में आता है कि उसने मेरे को ऐसा बोला, मुझे ये चीज़ उसको रिप्लाई में देना चाहिए था। मुझे ना हर चीज़ बाद में याद आती है, मुझे उसी टाइम परफेक्ट जवाब देना नहीं आता था, अभी भी नहीं आता ढंग से, लेकिन फिर भी खुद को अब मतलब सेव करना जानती हूँ। लेकिन पहले तो कुछ भी नहीं आता था। जब मैं चंडीगढ़ से आई थी तो मुझे बहुत परेशान किया इन लोगों ने, क्योंकि मैं किसी को रिप्लाई जवाब नहीं दे पाती थी। मैं कभी ऐसे पढ़ी ही नहीं थी, जब मैं पढ़ाई कर रही थी जब भी से मैं कभी भी इस तरह की फैमिली में पढ़ी नहीं थी, मुझे कुछ पता नहीं था। आजकल की लड़कियां हैं ना कि शादी होने से पहले ही उनको हर चीज़ की नॉलेज हो जाती है कि ससुराल में कैसे रहना है, सास ससुर से कैसे बात करनी है, कैसे उनको मतलब जो है अटेंड करना है, सब कुछ मालूम होता है। लेकिन मुझे ना उन दिनों कुछ नहीं मालूम था। वो मेरी गलती थी, क्योंकि मैंने एज से पहले ही शादी कर ली थी, काफ़ी पहले मैंने कर ली थी, तो वो मेरी गलती थी। इस वजह से मेरे को इतनी सारी दिक्कत हुई, इतनी सारी परेशानियां हुई। अगर मेरे को हर चीज़ को संभालना आता होता तो मेरे को कोई परेशान नहीं कर पाता। लेकिन जो है मैं उस टाइम, मुझे कुछ नहीं आता था। बोलना सबसे बड़ी बात होती है, बोलना। अगर आपको बोलना नहीं आ रहा है तो सभी लोग आपको दबाएंगे ही। वही हाल मेरा था, क्योंकि मेरे को बोलना उतना, मैं गांव में भी थी अपने, उतना ज़्यादा बोल नहीं पाती थी। कोई मुझे कुछ कहता था ना, मैं कुछ नहीं कहती थी। मेरे मम्मी रहती थी, चाची रहती थी साथ में ना, बल्कि वो मेरी तरफ से वो आंसर देती थी, मैं किसी को कुछ नहीं बोलती थी। कई बार ना मेरे मन में आया था मैं आत्महत्या कर दूं, पर मेरी छोटी बिटिया थी ना, उसको देखकर मैं
करती तो क्या करती। एक बार तो मैं भाग भी गई थी अकेले चंडीगढ़ बिना किसी को बताए। लेकिन बस शुक्र ये है कि मेरी बिटिया थी उस टाइम, नहीं तो आज मैं इस दुनिया में ही ना होती अगर मेरी बिटिया ना होती तो फ्रेंड्स बहुत सारे दुख दर्द तकलीफ़ झेलते हुए अब भी आकर जो मैं हूँ ना, अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स बहुत सारे दुख हो ज़िंदगी में आ चुके हैं हमारे। इतनी छोटी सी उम्र में बहुत सारा कुछ झेलने देखने को मिल चुका है। अभी भी देख लीजिए यहाँ पर फ्रेंड्स, अभी हम दुकान पर आ गए हैं और यहाँ पर मिट्टी उट्टी डाल रहे हैं, पन्नी उन्नी डाले हैं क्योंकि बारिश हो गई थी तो हम टपका था तो पन्नी डाले ऊपर और अभी मिट्टी डाल रहे हैं, थोड़ा सेट कर रहे हैं ताकि बारिश में दिक्कत ना हो हमको। तो फ्रेंड्स आज मैं सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत दुख होता है कि कभी भी मुझे ना सास ससुर का सुख नहीं मिला। बहू को क्या खुशी मिलती है सास ससुर से, वो मुझे कभी फील नहीं हुआ। ससुर जी तो पहले ही ख़त्म हो चुके थे, सासू अम्मा ही अकेली थी। अब आज उनका इतना बुरा हाल है कि जो है हम क्या ही आपको बताएं। ब्लॉग में आप लोग वैसे ही देखते ही रहते हैं। तो इनको आज समझ लो अगर हम देखभाल ना करें तो कोई नहीं है। उस टाइम इनकी बिटिया थी जो इनके लिए सब कुछ थी और मैं उस टाइम केवल नौकरानी थी इनके लिए। नौकरानी भी क्या, उससे भी बदतर थी। मैं कुछ थी ही नहीं, ना मेरी बिटिया इनके लिए। लेकिन आज जो है हम ही लोग हैं जो अम्मा के काम आ रहे हैं। काम क्या, वो तो हमारा फ़र्ज़ और धर्म ही करना है, अम्मा की सेवा करना। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि कभी भी ना बहुओं को इतना भी परेशान दुखी मत करो, क्योंकि जो है ना वो आगे चल के आपकी बेटियां आपके काम नहीं आने वाली हैं। वो ससुराल में चली जाती हैं, अपने घर की हो जाती हैं, लेकिन जो बहुएं होती हैं ना वो चाहे जैसे भी हों बुढ़ापे में आपका वही सहारा बनती हैं। उनको अगर अपनी बेटी के जैसे ही मानो तो इसमें क्या ही बुराई है। तो फ्रेंड्स हमारी 6 ननद हैं और 2 भाई बहन हैं। ये हमारी दीदी वगैरह ननद वगैरह जो हैं, जो भी अम्मा को देखने आती हैं ना, बस एक ही प्रार्थना करती हैं भगवान से कि हे भगवान हमारी अम्मा को अब छुट्टी दे दो इस बुरे हाल से। तो अम्मा को अब छुट्टी ही दे दो, वही बेहतर है अम्मा के लिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जब मतलब पूरा गांव जो भी हैं लोग इनको देखते हैं, इनकी हालत को देखते हैं, सोचते हैं पता नहीं कहाँ भगवान अटकाए हैं इनको। सभी लोग यही बोलते हैं एक ही शब्द, यहाँ तक कि हमारी दीदी वगैरह भी सभी लोग। तो आप समझ ही सकते हैं हमारी अम्मा का कितना बुरा हाल है। हम लोग चाहकर भी इनको जो है सेफ नहीं रख सकते हैं। हमेशा ये भागती ही रहती हैं, पता नहीं क्या बात मानती नहीं हैं। तो फ्रेंड्स छोड़िए, बहुत बड़ा ब्लॉग हो